जय भीम। हम लोग आज भी वही हैं जहां से कल फेसबुक लाइव किया था, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपनगढ़। और जैसा मैंने आपको समय दिया था 10:30, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी सबका साथी जो हैं, जो आंदोलन में हैं, वो किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो रूपनगढ़ नौसल गांव का जो मामला है, ओम प्रकाश रैगर जिन्होंने सुसाइड किया, किन परिस्थितियों में किया, किन कारणों से किया, उसके लिए सब चीजें पिछले 2 दिन से चर्चा में ही है। अब आज तक की क्या प्रोग्रेस है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। और फिर अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों ने क्या तय किया, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज तीसरा दिन है। लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है डेड बॉडी को मोर्चरी में रखे। बड़ी मुश्किल से आज लड़के प्रशासन से डीप फ्रिज की व्यवस्था कराई गई, जिससे कि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक भी वो अधिकारी, जिन लोगों ने जिनके कारण ये सब हुआ, अभी तक भी वो खुली हवा में घूम रहे हैं, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और भी कई चीजें जिनको मैं महसूस करता हूँ। मेरी अभी बात हुई पीड़िता की माँ, पीड़ित जो है परिवार, उनसे, यानी कि ओम प्रकाश की जो मम्मी है, उनसे। तो वो बड़ी बात दिलचस्प है, आपको जाननी चाहिए कि उन्होंने एक सवाल मेरे सामने रखा कि ये 2 बेटियां हैं, ये कल चली जाएंगी, हमें गांव में रहना है, हम गांव में क्या काम करेंगे, कौन हमें मजदूरी देगा, किसके यहाँ हम जाएंगे, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, किस तरह से आगे की लड़ाई हम लड़ पाएंगे, वो लोग चिंतित हैं। और ये सवाल सिर्फ उनके सामने नहीं, ये सवाल हम सब लोगों के सामने है कि एक चला गया और दूसरे लोग अपनी चिंता कर रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला। यही इस तरह का डर जो है, अगर आप सुसाइड नोट को देखोगे, उसमें भी जाहिर किया गया था। मैं एक बड़ा दिलचस्प है, आज मैंने दोबारा से सुसाइड नोट पढ़ा। अभी भी सुसाइड नोट होगा शायद, यहाँ किसी के पास है क्या? मैं एक बार उस सुसाइड नोट को दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। जो लोग आज लाइव से जुड़ के जान रहे होंगे, एक बार उनको घटना जाननी चाहिए। तुम्हारे पास शायद सुसाइड नोट है, वो इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ाता, देना जरा। पूरी घटना ये है कि 24 अक्टूबर को ओम प्रकाश के पिताजी के साथ उनकी मां के साथ मारपीट हुई। ओम प्रकाश पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो महाराष्ट्र में, मुंबई में जॉब करते हैं। 1 अक्टूबर को गए थे अपने पिता के साथ हुए अन्याय पर रिपोर्ट लिखाने। 24 तारीख को रिपोर्ट नहीं लिखी गई, 25 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई। वो भी तब जब ओम प्रकाश ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे। रिपोर्ट लिखने के अनुसार SHO ने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद हुआ भी ऐसा, 2 घंटे बाद एक चोरी का मुकदमा, झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया गया, और ये सूचना भेजी गई गांव में कि जो भी इनकी मदद करेगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी। फिर जो SC/ST एक्ट में जो डिप्टी SP जांच करते हैं, वो डिप्टी SP आए, उल्टा ओम प्रकाश को, उसके परिवार को धमकाया, बेइज्जत किया, और जाकर बैठ गए विरोधी पक्ष के पास। 3 घंटे वहीं रहे, खूब चाय नाश्ता किया, उसके बाद लौट गए। और उल्टा इनसे कहा, जब ये उनसे मिलने गए, कि क्या तो उस मुकदमे वापस ले लो, वरना तुम्हें चालान करके जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद 1 तारीख तक ओम प्रकाश लड़ता रहा, बार बार थाने गया, अपमानित होता रहा। फिर उसने एक सुसाइड नोट लिखा और फाइनली 1 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड नोट में क्या है,
जो लोग आज इस घटना के बारे में जान रहे हैं उनको मैं पढ़ के सुना दूं। मेरा नाम ओम प्रकाश रैगर है। मेरे पिता का नाम नारायण रैगर है। दिवाली के दिन हम अपने खेत में गवार बाजरे की फसल इकट्ठा कर रहे थे, तभी कृष्णराम गुर्जर व इनके 2 भतीजे कानाराम व नंदराम जबरदस्ती हमारे खेत में भेड़ बकरी चराने लगे तथा जब पापा ने इनका विरोध किया तो उन्होंने लाठियों से मारा पीटा। मेरे पापा विकलांग हैं। उन्होंने कैसे तैसे करके जान बचाई और गांव की तरफ भागे। मुझे और मेरी मम्मी को पूरी घटना बताई। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें भी घेर लिया तथा हमें भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग यह हर साल हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम खेत पर का काम लास्ट में अपनी फसल को तैयार करते हैं, उससे पहले ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को हमारे खेत में डाल देते हैं और हमें परेशान करते हैं। मेरे पापा 4 महीने खेत में ही सोते हैं, चाहे बारिश हो या सर्दी या गर्मी। जब हम वारदात होने के बाद थाने में FIR कराने गए तो वहां थानाधिकारी के पास किसी का फोन आ गया कि इनका केस मत लेना, और हमें वहां से मेडिकल करवाने के बाद डरा धमका कर भगा दिया गया। बोले कल आना। अगले दिन जब हम वहां गए तो बोला कि हमने सुबह आने के लिए बोला था, अब आप लोग कल आना। हमने कोर्ट में जाने का नाम लिया तो उन्होंने हमारी FIR लिखी, लेकिन केस को बहुत हल्का कर दिया ताकि हम कुछ भी ना कर सकें। इसमें हमारे गांव के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह राठौड़ गुर्जर वोट बैंक पाने के लिए शामिल हो गया। उसकी जान पहचान बहुत बड़ी है, इसलिए उसने और थानाधिकारी अयूब खान